हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी की क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी जो हम लोग जर्नल एंट्रीज के कोर्स को देख रहे हैं उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। कितने प्रकार के बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होते हैं, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम डीपी गुप्ता है और मेरी क्वालिफ़िकेशन एवं अन्य क्रीडेंशियल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। मैंने लगभग 15 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है और आगे भी इसको जारी रखने का प्रयास है। आशा है ये जो लेसन है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। एक बार फिर इसमें महत्व देते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग समझते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन है उसमें कहा जा रहा है कि एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि एक इवेंट का होना जरूरी है, यानी एक इवेंट जिसमें कुछ वैल्यू भी इन्वॉल्व हो और कम से कम दो या उससे अधिक एंटिटीज के बीच में कोई घटना घटे। यानी ट्रांजैक्शन को जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो क्या आई, तीन चार चीज़ें आई। पहली कि एक इवेंट का होना ज़रूरी है, दूसरा उस इवेंट में कुछ वैल्यू का होना ज़रूरी है, तीसरा यह इवेंट कम से कम दो एंटिटीज़ के बीच में होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा कि ऐसा कोई भी इवेंट जो दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच में, हम लोग जानेंगे आगे एंटिटीज़ क्या है। एंटिटीज़ के बीच में जब कोई लेन देन होती है और उस लेन देन में कोई वैल्यू इन्वॉल्व होता है तो यह जो ओवरऑल घटना घटी यह हमारा ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है। इससे पहले हमने बताया है कि घटनाएं दो प्रकार की हैं, एक इकोनॉमिक इवेंट, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इवेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं को हम ट्रांजैक्शन की श्रेणी में ला सकते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ मनी, यानी कि यह क्या हो सकता है, यह घटना कि किसी सामान की खरीदारी हो सकती है, या रिसीट ऑफ मनी यानी हम मनी यानी कैश मुद्रा प्राप्त कर रहे होते हैं या पेमेंट कर रहे होते हैं किसी क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर कौन, जिसे हमें पे करना है, महाजन, लेनदार। इनकरिंग एक्सपेंस या कोई खर्च हम कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो किसी सामान की खरीदारी या कोई मनी रिसीट या पेमेंट या कोई खर्च या कोई इनकम। ये चीज़ें जो हैं आप ट्रांजैक्शंस में समझ सकते हैं। फिर कहा जा रहा है इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि ये हो सकता है कैश ट्रांजैक्शंस भी हो और दूसरा हो सकता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो। यानी इस बात से हमें ये समझ में आया कि ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी ऐसा लेन देन जो नगद में अथवा बैंक चेक के माध्यम से या बैंक समतुल्य के माध्यम से किया जाता हो, यह कैश ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आता है। और यही यदि अभी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं लेकिन कैश इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, यानी कैश फ्यूचर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वह ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। यानी घटना आज घट रही है लेकिन इसका भुगतान या प्राप्ति
भविष्य के किसी तिथि को किया जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है। यानी इवेंट होगी जिसमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। या तो वो किसी सामान का परचेज होगा, या कोई मनी रिसीट या पेमेंट होगी, या कोई एक्सपेंस या इनकम होगा। और क्या ट्रांजैक्शंस नगद में भी हो सकते हैं और उधार में भी। यानी सिर्फ नगद वाले ट्रांजैक्शंस ही नहीं होते हैं, बल्कि उधार वाले ट्रांजैक्शन भी होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें हम लोग। अब आप देखिए क्या आ रहा है स्क्रीन पे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको आप जर्नल भी कह सकते हैं। क्यों कहा गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? यानी ये वैसे बुक्स होते हैं जिसमें घटना जिस समय घट रही होती है, ठीक उसी प्रकार उसी समय उसमें एंट्री दर्ज की जाती है, उसी समय लेखा किया जाता है। इसलिए यह बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। अब बात को समझिए, इसको जर्नल भी कहा जाता है। लेकिन अब जर्नल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आप देखिए क्या क्या है। एक है कैश बुक यानी रोकड़ बही, दूसरा है परचेज बुक यानी क्रय बही, तीसरा है सेल्स बुक यानी विक्रय बही, चौथा है परचेज रिटर्न बुक यानी क्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि जर्नल को कितने प्रकार में बांटा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जर्नल को कुल 8 प्रकार से बांटा जा सकता है, जो आपके स्क्रीन पर है। अब एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करें अब कि ये क्या है और क्यों है। मैंने ये भी कहा कि यह बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी कि जिस समय घटना घट रही है उसी समय यह इस बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी ये जर्नल है। यानी आप कह सकते हैं कि कैश बुक क्या है? जर्नल है। परचेज बुक जर्नल है। सेल्स बुक जर्नल है। परचेज रिटर्न बुक ऑब्वियसली जर्नल ही है। उसी प्रकार बिल्स पेएबल बुक जर्नल है। जर्नल प्रॉपर तो जर्नल है ही, जैसा नाम वैसा काम। तो कहने का मतलब है कि बहुत तरह के जो हैं आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसको उसके नेचर के अनुसार से अलग अलग प्रकार के जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके प्रकार आपके स्क्रीन के सामने हैं। अब हम लोग पहली बात करें कि यदि कैश बुक की बात करें, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात हुई कि कैश बुक क्या है। तो व्यवसाय का जो नगद से संबंधित जितना भी लेन देन, चाहे वो रिसीट हो अथवा पेमेंट हो, इनको रिकॉर्ड करने के लिए आप कैश बुक का उपयोग करते हैं। यानी जैसे मोहन को 500 रुपये दिए तो यह कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। 5000 रुपये का माल बेचा, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। 3000 रुपये का माल खरीदा, कहाँ रिकॉर्ड होगा? निश्चित रूप से कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा। आपने कोई किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया, हाँ, XYZ एंड कंपनी को 25,000 पेमेंट किया, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। अब कैश बुक के कितने फॉर्म्स होते हैं, किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस किस प्रकार के कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सारी बातें कैश बुक का अलग एक चैप्टर, अलग कोर्स बनाया जाएगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए कि परचेज बुक का क्या इस्तेमाल है। तो परचेज बुक यानी क्रय बही, हम जब भी व्यवसाय में बिक्री के लिए जब कोई सामान खरीदते हैं तो वह सामान हमारा स्टॉक होता है, और उस स्टॉक को आप जो है उसमें क्या कहेंगे कि वो परचेज हमने किया है। तो परचेज जैसे ही किया आपने, तो आप उसको क्या करेंगे? परचेज बुक में लिखेंगे। अब सवाल उठता है
कि परचेज किया तो कैश बुक में क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, बिल्कुल लिखेंगे कैश बुक में, बट वह परचेज कैश बुक में लिखेंगे जो परचेज नगद में किए गए हैं। लेकिन यदि कोई परचेज, कोई खरीदारी अगर आपकी उधार में है तो उस खरीदारी को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि कैश बुक में। यही खास बात है परचेज बुक की। यानी जैसे ही किसी पार्टी को आपने उधार माल बेचा, उसी समय आप परचेज बुक में एंट्री करेंगे। यानी परचेज बुक को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता होगा जिससे उधार खरीद से संबंधित जितनी तरह की आवश्यकताएं पड़ती होंगी, जितने तरह के जो पैरामीटर्स की आवश्यकताएं पड़ती होंगी, उन पैरामीटर्स को परचेज बुक में हम लोग फॉर्मेट में इन्वॉल्व करते होंगे, इसीलिए इसको अलग एक बुक की आवश्यकता पड़ती होगी। उसी प्रकार सेल्स अगर होता है तो सेल्स, नगद का सेल्स है तो वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन यदि वह सेल्स उधार है तो वह कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। उसी प्रकार जो आपने माल बेचा है, अगर वह रिटर्न हो जाता है तो परचेज, आपने जो खरीदा है माल, अगर वह रिटर्न हो जाता है तो वह परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी। और आपने जो माल बेचा है वह रिटर्न आपको कोई कस्टमर करता है तो वह सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री होगी। उसी तरह बिल्स रिसीवेबल बुक, जो भी बिल्स रिसीवेबल्स आपको प्राप्त होते हैं कस्टमर्स से, वह आप इस बुक में एंट्री करेंगे। आगे चल के हम जानेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो उसमें डिटेल में हम इन चीज़ों पे चर्चा कर सकेंगे। उसके लिए अलग एक कोर्स डिज़ाइन की जाएगी। उसी तरह बिल्स पेएबल, जो भी हम अपने क्रेडिटर्स को प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी एंट्री हम बिल्स पेएबल बुक में करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, जब जर्नल को इतने तरह से स्पेसिफाई कर दिया गया कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस किस प्रकार के बुक्स में जाएंगे, तो फिर जर्नल प्रॉपर की क्या आवश्यकता है? सही सोच रहे हैं आप, सच में आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आपकी किसी संपत्ति पर ह्रास लग गया, वह किस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जाएगा? कैश बुक में नहीं जाएगा क्योंकि वह नगद ट्रांजैक्शन नहीं है। डेप्रिसिएशन परचेज बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि वो परचेज भी नहीं है। सेल्स बुक में भी नहीं जाएगा क्योंकि वो सेल्स भी नहीं है। इसी प्रकार परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इस सब में से कहीं से भी उसका कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई लेन देन ऊपर के इन 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नहीं जाएंगे तो उस स्थिति में हमारे पास केवल एक ही उपाय है, वह है हमारा जर्नल प्रॉपर। यानी कि उस प्रकार के लेन देन हम लोग जर्नल प्रॉपर में, यानी मुख्य रोजनामचा भी इसको हिंदी में कहा जाता है, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अब जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई तो डेप्रिसिएशन आप जर्नल प्रॉपर में, अगर कोई भी तरह का एडजस्टमेंट एंट्री है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस प्रकार की जो भी एंट्रीज हैं उसको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस किसी और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जिस प्रकार से आपको इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, बिजनेस इवेंट और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ये शायद अगर कहीं कन्फ्यूज़न पहले रहा होगा तो वो क्लियर हुई होंगी। इसमें और भी नई चीज़ों को हम लोग आगे की क्लासेस में जोड़ेंगे जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो देखते हैं इसमें हम लोग जो अगली जो लेसन हम लोग तैयार करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि और भी कुछ बिजनेस टर्म्स कैसे हम लोग यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कैपिटल, सेल्स एक्सेट्रा।
आगे की क्लास का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।